अल इन्फाक़ु फिल इक़्तार, क्या फरमाया? नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तंग दस्ती में खर्च करने वाला, हम तंग दस्ती में मुंह छुपाने वाले, तो रब राज़ी कैसे होगा? तंग दस्ती कैसे टूटेगी? कामिल मोमिन की निशानी देखें आप, पैगंबर कायनात फरमाते हैं अल इन्फाक़ु फिल इक़्तार, तंग दस्ती में खर्च करने वाला पक्का मोमिन है, कामिल मोमिन है। दूसरी शर्त क्या बताई? फरमाया वल इंसाफ मिन नफ्सिही, हाय 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 हाय, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। वल इंसाफ मिन नफ्सिही, अपने नफ्स से इंसाफ करने वाला हो, अपने आप से इंसाफ करने वाला हो। या अल्लाह या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने आप से इंसाफ कैसे करें? हम तो बड़ा इंसाफ करते हैं ना, मिलावट भी करते हैं, 2 नंबर माल भी बेचते हैं, हराम खोरी भी करते हैं, सूद मिल जाए, रिश्वत मिल जाए, लूट मार का सब, तो ये अपने आप से इंसाफ है? जिस शख्स के अंदर ये तमीज़ आ जाए कि ये माल मेरे लिए हलाल है, ये माल मेरे लिए हराम है, वो पक्का मोमिन है। निशानी है ये कामिल मोमिन की। ऐसे मोमिन कामिल ना बनो जैसे वो लोग कहते फातिहा ना पढ़ो तुम्हारी नमाज हो गई है, कामिल नहीं है। तो ये फिर मोमिन तो है लेकिन मोमिन कामिल नहीं है। और मोमिन कामिल कब्र में जवाब नहीं दे सकेगा। और कब्र में जाना सिर्फ बंदे नहीं है, फरिश्तों ने नहीं जाना, जिन्नों ने नहीं जाना, कब्र में तुम ही ने उतरना है। तो वहाँ पूछेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन, और तू तो नामुकम्मल आ गया है, कामिल तो लेके नहीं आया। वल इंसाफ मिन नफ्सिही, वो मोमिन कामिल मोमिन है जो अपने आप से इंसाफ करता है। अपने आप से इंसाफ क्या है? जिसको इतनी तमीज़ हो जाए ये नाजायज़ है, ये जायज़ है, ये अपने आप से इंसाफ है। और जिसको ये तमीज़ नहीं है, जो कहे मोमिन मुशरिक नहीं हो सकता, और उसको जब कहो मोमिन मुनाफिक हो सकता है, मुशरिक क्यों नहीं हो सकता, फिर होंठों पे ज़ुबान फेरते हैं। अच्छा ऐसा भी है? अच्छा मुनाफिक की सज़ा मुशरिक से भी बड़ी है, पता है आपको? जहन्नम के निचले दर्जे में मुनाफिक होगा, तो मुनाफिक तो मोमिन हो सकता है, मुशरिक क्यों नहीं हो सकता? फिर जवाब नहीं आता। तो इसी तरह यह है कि मोमिन तो बने फिरते हो, ना तंग दस्ती में खर्च करते हो, ना अपने आप से इंसाफ करते हो। और तीसरा क्या फरमाया? वह बज़लुस सलाम, कामिल मोमिन जो अल्लाह के यहाँ मुकम्मल पेश होगा, मुकम्मल ईमान के साथ पेश होगा। तीसरी शर्त यह है उसके लिए कि वो सलाम फैलाने वाला हो। कितना बड़ा काम है, बड़ा भारी भरकम काम है। क्या करना है? साथ वाले मोमिन से कहना है, जब भी मिलना है, जब भी गुजरना है, अस्सलाम वालेकुम। खाली हाथ नहीं खड़ा करना, ये यहूदियों का तरीका है। हैंडशेक का तरीका, वो कहते हैं हैंडशेक, ये तरीका यहूदियों का है। जुबान से अस्सलाम वालेकुम कहने वाला कामिल मोमिन है। सलाम फैलाओ ज़मीन पे, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकत या ज़ल जलाल वल इकराम। वो सलामतियों का सरापा तुम पर सलाम भेजेगा। कितनी बड़ी बात है। तुम ज़मीन पर अस्सलाम वालेकुम फैलाओगे, जो दुआ पढ़ते हो अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम, वो सरापा सलामती हस्ती तुम पर रहमतें और सलामतियाँ भेजेगी, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकती। कभी सोचा? 3 खसलतें, तंगदस्ती में खर्च किया करो, अल्लाह के कामिल मोमिन बन जाओगे। अपने आप से इंसाफ किया करो, किसी का माल नहीं खाओ, जायज़ नाजायज़ को पहचानो, हराम हलाल को पहचानो, गलत और सही को पहचानो, हक और बातिल को पहचानो। अगर ये पहचान आ गई है तो अल्लाह का कामिल मोमिन है। तीसरी शर्त पैगंबर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तीसरी शर्त यह है कि तू ज़मीन पर सलाम को फैला, आसमानों वाला तुझ पर सलामती भेजेगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।